हमारे एलआरसी के जितने भी सारे छात्र भाई हैं, सबसे पहले उनको राधे राधे, जय श्री राम। मैं एलआरसी का छात्र रोहन कुमार आप सभी छात्र भाइयों से एक विनती करने आए हैं कि आपके तो नस नाड़ियों में पता चल ही गया होगा मैसेज के थ्रू, चाहे और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि 25 तारीख को दिन रखा गया है, जो कि बहुत ही शुभ दिन है और भगवान हनुमान जी का भी जयंती है मंगलवार के दिन। तो सभी छात्र भाइयों से, 10,000 छात्र भाइयों से गुजारिश है कि आप लोग आइए मोरे भाई, और आइए नहीं, भारी संख्या में आइए। जितना ज़्यादा आइएगा उतना ज़्यादा हम लोग का प्रभाव वहाँ पे बनेगा। कम आइएगा कम प्रभाव बनेगा। फिर वही जो पुराना घिसा पीटा कहानी सुना के हम लोग विभाग भेज दिया करता था ना, तो वही फिर होगा। भारी संख्या में आइएगा, कुछ एक उचित निष्कर्ष वहाँ से निकाल के लेके आएंगे हम लोग। और यही देखिए मेरे भाई, यही अंतिम हम लोग का लड़ाई है। यही हम लोग का बता रहे हैं कि अंतिम लड़ाई है। हम लोग को विभाग जाना है, बस देखिए हम लोग का सारा काम बना बनाया गया है, सब कुछ बन के तैयार हो गया है। बस एक बार जाकर विभाग को पुश कर देना है। जब पुश कर दिया जाएगा ना, तो उतना में ही हम लोग का काम बन जाएगा, समझें। तो सभी भाइयों से दोनों हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं मेरे भाई कि आप लोग 25 तारीख को आइए मेरे भाई। खास करके विशेष तौर पर हम अपनी बहनों को बोलेंगे, जितने भी एलआरसी के गर्ल्स के कैंडिडेट हैं वो भी आएँ। आप लोग आते हैं, बताइए, आप लोग तक गजब मतलब आप लोग करती हैं जी, कि आप लोग आश्रित रहती हैं लड़कों पे। आती हैं, हम लोग 2-2 3-3 बार प्रोटेस्ट किए तो आती हैं लड़कियां, 4 लड़कियां आएंगी, 5 लड़कियां आएंगी। क्या है, आप लोग खाली इतनी जनसंख्या है लड़की लोग का। आज जब जब आंदोलन करने का या कोई भी अभियान हम लोग रखते हैं तो आप लोग के पैर में मेहंदी जम जाता है या मेहंदी लगा लेती हैं। खाली घर में क्रीम लगा के रहती हैं आप लोग। बताइए, आप लोग गलत करती हैं कि नहीं करती हैं। और जब ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए मिलेगा तो आप लोग को फिर ठंडा गर्मी सर्दी नहीं दिखाएगा आप लोग को, तब तो आप लोग आ जाइएगा। तो सभी बहनों से विशेष तौर पर देखिए, हम क्यों आप लोग को बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए लड़कियों का प्रभाव होता है, समझें। मोदी जी कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, कहते हैं ना मोदी जी। तो उसी तरह तो बेटियां तो यहाँ रोड पर हैं, इतना भीषण गर्मी में तप रही हैं बेटियां। तो उनको भी पता चलना चाहिए ना कि लड़कियां लोग अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए रोड पर भटक रही हैं। तो सभी बहनों से गुजारिश है कि आप लोग आइए। घर में बैठे रहने से ना हम लोग पे आश्रित आप भी मत रहिए। अरे आप लोग का तो सिलेक्शन हो गया, आप लोग को तो खुशी खुशी आना चाहिए था, और नहीं आ सकती ना, तो अभी 3-4 दिन समय है। क्या कीजिएगा ना कि झांसी की रानी का जीवनी पढ़ लीजिएगा, शायद आपके मन में ना क्रांति की भावना पैदा हो उठे। तो आप लोग आइए, भारी संख्या में आइए। जितना अच्छा, एक चीज़ उसमें, लड़की लोग अगर आ रही हैं तो अपने दोस्तों को भी लेके आइए, गार्जियन को भी लेके आइए, और अपने माता पिता चाहे भाई हैं उनको भी लेकर आइए साथ में। एक लड़का है, वो हमको जैसे ग्रुप में मैसेज किया था तो हम पढ़े थे, तो कह रहा था कि हम आपके डेट पे रोहन जी क्यों जाएं, आपके डेट पे हम लोग क्यों जाएं, हम नहीं जाएंगे, क्यों आपको सुने। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। तो हम पहले देखिए, पहली बात तो हम ऐसे हल्के प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं समझते हैं। ऐसे हल्के प्रश्नों का उत्तर देना बिल्कुल उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि रास्ते में हर एक कुत्ते को अगर हम पत्थर मारते चलेंगे ना तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बस उसको जो व्यक्ति ग्रुप में बोला है
उस व्यक्ति को हम इतना ही बस बोलेंगे कि ठीक है मेरे भाई, आप मत आइए, आप मत आइए। और वैसे भी हम आपको घर पे जाके इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग आइए अभियान में, आपको तो इनवाइट नहीं कर रहे हैं। आप मत आइए, लेकिन आप खुद एक डेट रखिए। आप खुद क्यों नहीं डेट रखते हैं? आप तो पहले अपना डेट तो रखेंगे नहीं, और जो व्यक्ति डेट रखा है और जो व्यक्ति प्रयास किया है, तो अब उसमें भी खिखोड़ खिखोड़ कर कमियां खोजेंगे। बंद कीजिए ये सब ड्रामा, बंद कीजिए मोरे भाई। और डेट रखने के काम एलआरसी टीम की है, हम नहीं किए हैं, ठीक है। एलआरसी टीम में 30 से 35 मेंबर हैं, सारा लोगों का सहमति से लिया गया है। तो आपका ये भी गलतफहमी दूर कर दे। तो भाई सभी से दोबारा विनती करते हैं कि 25 तारीख को हर हालत में आना ही आना है, ठीक है। एक लड़का तो कह रहा था कि आप बोलने नहीं देते हैं वहाँ पे, काहे भाई? आपके मुंह में बवासीर हो गया है या अपने मुंह में लाली पुत लिए थे? काहे ना कोई बोलने दे रहा है आपको, बताइए। तो आप खुद नहीं बोल रहे, आप खुद क्यों नहीं विभाग जाते हैं? पहले आप जानते हैं क्या कीजिए, छात्रों के बीच में एक प्रेम की डोर पैदा कीजिए, ठीक है। लोग तो हमें भी उल्टा पुल्टा बोलता है, हमको भी, हम नहीं देखते हैं कि हमको कितना उल्टा पुल्टा लोग बोलता है। तो उल्टा पुल्टा बोलता है तो हमारा वैसा स्वभाव नहीं है, समझें। हमारा जो स्वभाव है कि हम लोगों का गाली सुनकर भी ना उनके उनके फायदा के बारे में सोचते हैं। ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा ना माता पिता हमको परवरिश दिया है ऐसा। तो इसीलिए, और देखिए इसमें एक चीज़ और है कि हम लोग को विभाग जाना है, तो मेनली दो, ऐसे तो अभी बहुत सारे मुद्दा हैं, कई मुद्दाओं पे बात करना है। तो मेनली अगर दो मुद्दाओं पे अगर बात किया जाए तो हम लोग जाना है विभाग पे। तो अधिकारियों से एक ही बात, बस प्रश्न, दो बात प्रश्न पूछना है। एक ये प्रश्न पूछना है कि सर हमें हमारा नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, नहीं मिलेगा वो भी हमको बता दीजिए, और कब मिलेगा तो हमें एग्जैक्ट डेट बता दीजिए। कब? 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद, या 2025 में, वो भी एक डेट बता दीजिए ना। क्योंकि आपके देखिए, आपके लेटरबाजी की वजह से लोग दिल्ली और महाराष्ट्र से न अपना नौकरी रिजाइन कर करके आके घर बैठा हुआ है, बस इस उम्मीद में ना कि आप जल्द से जल्द करवा लेंगे। और आपके इस लेटरबाजी की वजह से आप ऐसा स्थिति पैदा कर दिए हैं, ऐसा स्थिति पैदा कर दिए हैं कि समझ जाइए कि न लोग घरे कर रहे हैं न घाटे करा रहे हैं। मोबाइल लैपटॉप का बिल बना के तैयार करके रखे हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स व कागज़ वगैरह बना के तैयार करके सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए कि कब तक हमको देंगे। 5 महीना बाद देंगे तो वो भी हमको बता दीजिए। तो हम लोग क्यों आप पे इधर अपना दिमाग खर्चा करेंगे? जाएंगे अपना जहाँ जहाँ काम कर रहे थे वहीं पे काम करेंगे, लेकिन आप तो हर बरगला के सिर्फ रखे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट डेट हमको बताइए, आज कि कल कि 5 महीना बाद या 2025 में, एग्जैक्ट डेट बताइए हमको। ये प्रश्न करना अति आवश्यक है मोरे भाई, अति आवश्यक है। दूसरा प्रश्न ये करना है कि जून के महीना में जो सेकेंड वीक वाला जो मैसेज आया था, ऐसा लग रहा है कि लव लेटर आ रहा था, कॉन्ग्रेचुलेसन, गुलदस्ता का फूल, किस तरह से बताइए हम लोग का माइंड वॉश किया जा रहा था। अच्छा, हैरान करने वाली बात ये देखिए कि विभाग का जो है मौखिक का भी कोई गारंटी नहीं है और लिखित का भी कोई गारंटी नहीं है। विभाग से पूछना है कि हमको अंग्रेजी कम आता है, जो सेकेंड वीक जो इवेंट लिखा गया है ना, उसका हमको मतलब समझाइए, कौन सा इवेंट होने वाला था। 10 दिन इसी में लगा दिए थे ना, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेसन देने के लिए ना, क्या हुआ? ये बात को, प्रश्न को पूछना ही पूछना है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री जी बिहार नालंदा का उद्घाटन कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो अब उनके लिए कोई खसरा खुजली और पीलिया दस्त नहीं हो रहा है, और हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए वो बीमार पड़ जा रहे हैं।
मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए बहाली के प्रति, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। ये बात कहना है सर से। अच्छा, ये एक बात देखिए कि 19 अप्रैल के दिन वोटिंग शुरू हुआ था 7 चरण में, और 1 जून को क्या हुआ था कि वोटिंग खत्म हो गया था, और 4 जून को इन लोग का परिणाम आ गया था। मंत्री, विधायक, सांसद और प्रधानमंत्री बनने के लिए इतना इन लोग सपना बहुत जल्दी इन लोग का पूरा हो जा रहा है, और हम लोग का अमीन बनने का सपना कौन पूरा करेगा? अपना तो बहुत जल्दी सपना पूरा कर ले रहे हैं, तब तो आप लोग को कोई बीमारी नहीं धर रहा है। इसलिए सभी छात्र भाइयों से निवेदन है कि 25 तारीख ये अंतिम हम लोग का लड़ाई है मेरे भाई, अंतिम लड़ाई है, बता दे रहे आपको। नहीं आइएगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा, सोचिएगा कि हाँ एक दूसरा लड़का दूसरे पे वो जा रहा है तो हम क्यों जाएं। अगर ये ऐसा रूढ़िवादी विचारधारा लेके चलिएगा ना, तो बता दे रहे हैं पड़े रहिएगा घर पे, जीवन भर पड़े रहिएगा घर पे, ठीक है? क्योंकि देखा, अगर हौसला मजबूत नहीं होगा ना तो हम लोग के हाथ से तलवार छूट जाएगा, बता दे रहे हैं। इसलिए देखिए लेटर में निकाल रहा है इन लोग, लेटर में एक ही लेटर आपको 10 वाली निकाल रहा है। एक लेटर निकाला गया था ना, इस पर क्लिक कीजिए तो वही चीज़ बार बार खुल के उभर के आ रहा था। निकाला कि जग इतना व्यवस्था कर दिए, जनरेटर का व्यवस्था किए हैं, और मग का व्यवस्था कर रहे हैं। उतना दिन से 2 साल से मगे और छिलनी और चौकी का व्यवस्था इन लोग कर रहा है। ज्वाइनिंग लेटर आता पता कुछ है ये नहीं है। इस महीना में खाली डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट देख के फरियाद दिया हम लोग को, बरगला के एकदम शांत कर दिया है। और कुछ लड़का, हालांकि कुछ लड़का बहुत खुश भी थे, उतने में ही लग रहा है कि इन लोग का पहला पेमेंट आ गया है, इतना उछड़ रहे थे। इसलिए सभी भाइयों से देखिए, बार बार एक ही चीज़ को बोल रहे हैं, दिन मंगलवार 25 तारीख को सभी छात्र भाइयों से, बिहार के नहीं भारत के किसी भी कोने में हैं, अब तो रिजाइन मार कर भी आ गए हैं, अब आ सकते हैं आप लोग, आइए। नहीं तो देखिए बता दे रहे हैं 5 महीना मान लीजिए आप, बरसात का सीजन आ जाएगा, फिर कहानी खत्म है हम लोग का। वो लोग अपना टारगेट बना लिया 2025 विधानसभा का। आइए मोरे भाई, आइए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपनी एकता का प्रतीक दिखाना बहुत ज़रूरी है। नौकरी लेना, हम बता रहे हैं भाई, ज़िंदगी संवर जाएगा। आ जाइएगा तो, नहीं आइएगा तो ज़िंदगी नहीं संवरेगा हम लोग का, फिर खून का आंसू रोना पड़ेगा। हम लोग देखिए, हम लोग गरीब गुरबा परिवार के बिलोंग करते हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग विधायक, सांसद और मंत्री का बेटा नहीं है। अमीन में जितने भी कैंडिडेट गए हैं ना, ये सांसद विधायक के नहीं हैं, सब मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग